हेलो एवरीवन। आज हम एड कोडर डीपी कॉन्टेस्ट का के स्टोन्स ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके। ये एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन है और जितने भी गेम थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इम्पार्शियल गेम्स होते हैं। मतलब दो या जितने भी ओपोनेंट्स रहेंगे वो सारे एक एक सेट ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इन इन सारे क्वेश्चंस में जो आउटकम है वो पहले से प्री डिफाइंड होता है। मतलब अगर मैं आपको एक सपोज कोई भी एक स्टेट मैं दे दूं कि आप इस स्टेट में हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि क्या आप पक्का जीतोगे या पक्का हारोगे। ओके। सो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं वो आज हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख लिया, 2 सेकेंड्स मेमोरी वगैरह, पीस है सब। हमारे पास एक सेट रहेगा, सेट ऑफ नंबर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स। दो लोग इस गेम को खेल रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। इनिशियली वी हैव अ पाइल ऑफ के स्टोन्स। हमारे पास टोटल के स्टोन्स है। ओके। दोनों प्लेयर है, दोनों प्लेयर ऑल्टरनेटिवली गेम को स्टार्ट करेंगे और दोनों क्या करेंगे कि एक एलिमेंट वो चूज करेंगे एक्स फ्रॉम ए एंड रिमूव एग्जैक्टली एक्स स्टोन्स फ्रॉम द पाइल। वो एक उस सेट से एक नंबर को चूज करेंगे और उतने ही नंबर्स वो पाइल उस के स्टोन की पाइल से वो निकाल देंगे। द प्लेयर लूजेस व्हेन ही बिकम्स अनेबल टू प्ले। ये जो ऑपरेशन वो करेंगे, ये जो धीरे धीरे वो स्टोन्स को निकालते रहेंगे, जो भी उस गेम को और कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब जीरो पहुंच गया, जीरो नंबर ऑफ स्टोन्स हो गए, उसके बाद सामने वाला व्यक्ति और कुछ खेल ही नहीं पा रहा बिकॉज उसमें जीरो स्टोन्स है, तो वो उसमें वो उसमें हार जाएगा। तो उसके लिए अ, हमें ये एल्गोरिदम हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि एन जो हमारे पास सेट रहेगा वो 100 एलिमेंट्स का रहेगा और के है हमारे 10⁵ और जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू के रहेंगे। ओके। तो इसका कोड करते हैं। कोड देखते देखते हम सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। पहले हमारे पास दिया है कि n एलिमेंट्स है और के नंबर ऑफ स्टोन्स है उस पाइल में। ठीक है। तो हम एक एरे बना लेंगे, एरे ऑफ n, फिर उसकी इनपुट ले लेंगे। हमने इनपुट्स ले लिए, अब हमें सोचना है। देखिए, मैं इसके साथ एक डीपी का भी एरे बना देता हूँ। ओके। dp+1 ले लेता हूँ। अब मैं जनरली जब कभी भी वेरिएबल्स सेट करता हूँ, मैं ये इतना ज़्यादा सोचता नहीं कि इसमें n लूँगा या k+1 लूँगा। मैं हमेशा एक अपर लिमिट लेके चलता हूँ। मैं जनरली ये सारे ग्लोबली डिफाइन करके dp ऑफ 100 100 ले लेता हूँ। बट ठीक है, इसमें मैं ऑप्टिमम वाला सोल्यूशन देखता हूँ। dp ऑफ k+1 ले लिया मैंने। ओके। dp ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा बिकॉज अगर हमारे पास कोई भी स्टोन नहीं है तो इट मीन्स इट्स अ लूजिंग स्टेट। तो एक और चीज़ बता दो कि हमारे लिए 0 होगा लूजिंग स्टेट और 1 रहेगा विनिंग स्टेट। ओके। 0 का मतलब विन कर रहे और 1 मतलब विन कर 0 मतलब लूज कर रहे, 1 मतलब विन कर रहे। dp ऑफ 0 0 हो गया। अब हमें निकालना है k तक के लिए। हम देख के बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा dp ऑफ k हो जाएगा। ओके। हम पहले मान लिया कि हमारा dp ऑफ i जो है वो 0 है, मतलब हम लूजिंग स्टेट में हैं। बाकी आगे कंप्यूट करके देखेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या हम सच में लूजिंग में है या विनिंग में है।
तो उसके लिए एक और फॉर लूप लगा देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ x। ये x हो जाएगा n के बराबर। ओके, इफ dp ऑफ i माइनस ARR ऑफ x, अगर ये हमें लीड करता है टू अ लूजिंग स्टेट, मतलब मैं कुछ भी एक ऑपरेशन ऐसा करूंगा कि वो लीड करेगा टू अ लूजिंग स्टेट फॉर माई ओपोनेंट, तो मतलब हम विनिंग में हैं। तो dp ऑफ i इज इक्वल टू 1। ओके, और क्योंकि हमें विनिंग मिल गया तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। वैसे ब्रेक अगर ना करे तब भी इन जनरल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे एक टाइम के बाद O ऑफ 1 में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए बोला है कि अगर हम विन कर रहे, मतलब हमें पहले से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट एल्स हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले जो स्टार्ट कर रहा है वो लूज कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली सेकंड जो स्टार्ट करेगा वो जीत जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपना सोल्यूशन कि हमने पहले इनपुट्स लिए, फिर हमने वेरिएबल सेट कर दिए, इनपुट्स सारे कंप्लीट हो गए, डीपी डिफाइन कर दिया। 0 हमारे लिए लूजिंग है, 1 हमारे लिए विनिंग है। डीपी ऑफ 0 इज 0, फाइन। हमें 1 से लेके k तक काउंट करना है सारे वो डीपीज। फिर देखा कि डीपी ऑफ आई को हमने पहले लूजिंग डाल दिया, फिर उसके बाद हमने एनालिसिस करी। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि ये पास कर गया, स्टिल हम एक डालते हैं कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ARR ऑफ एक्स। ये होना चाहिए, नहीं तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और एरर आ जाएगा हमारे सोल्यूशन में। परफेक्ट। एक बार सोल्यूशन को, एक और सोल्यूशन मेरे पास है वो दिखा देता हूँ कि मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैंने रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करी थी। आप रिकर्जन सॉल्यूशन एक बार पढ़ के देख सकते हैं। कोई भी एक अच्छा कोडर होता है तो वो पहले हमेशा रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखता है, बिकॉज रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना आसान होता है एंड इट्स सिमिलर टू ये टैबुलेशन फॉर्म। बट इसमें एक दिक्कत थी कि k अगर 10⁵ जा रहा था तो स्टैक ओवरफ्लो चल रहा था, टू मैनी स्टैक्स बन जा रहे थे रिकर्जन के, तो उस वजह से ये वाला सोल्यूशन पास नहीं कर पाया। इसी वजह से यही वाला सोल्यूशन में लेना पड़ेगा। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, होपफुली सब कुछ सही है। लैंग्वेजेस C++, 7, एरर आ रहा है। अचानक एरर क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, यहीं तक हम देखते हैं। और बाकी सोल्यूशन पूरा लाइक सही है। हम दोनों ने मिलके सोल्यूशन को एकदम 2 बार वेरीफाई भी कर लिया, फिर सारे टेस्ट केसेस भी चलाकर देख लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और डीपी का जो एडकोडर का जो ये डीपी कॉन्टेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मैं भी इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पूरे जेड तक सोल्यूशन सारे अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारे अगर आप
केसेस कर लेंगे। और कभी भी ओए या किसी भी टेस्ट के पहले अगर ये 23 सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो पूरा लाइक जितने क्लासिकल क्वेश्चंस है, जितने अच्छे क्वेश्चंस है, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बाय एवरीवन। अच्छे से सॉल्व करते रहना।